हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं, माय चाइल्डहुड। ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम का ऑटो बायोग्राफी है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले पॉइंट्स को समझेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है, माई चाइल्डहुड इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहले ही ये बात बताई गई कि ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है। द थीम इज़ दैट आवर लाइफ इज़ शेप्ड बाय आवर एक्सपीरियंसेस एंड द पीपल अराउंड अस। मतलब इस चैप्टर में उन्होंने ये बताया कि उनका जो लाइफ है उनको सेव करने में उनके चारों ओर के लोग और उनके खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। कलाम सिक्योर चाइल्डहुड, इंस्पायरिंग पेरेंट्स, सपोर्टिंग फ्रेंड्स एंड ऑनेस्ट टीचर्स इंस्टिल्ड ग्रेट वैल्यूज इन हिम दैट गिविंग विंग्स ऑफ फायर। ये विंग्स ऑफ फायर एक किताब भी है एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इनका जो चाइल्डहुड में जो भी दोस्त थे, इनको जो माहौल मिला, उन सारी चीज़ जो है, उन ऑल ऑफ दोज थिंग्स पुट अ ग्रेट वैल्यू इन हिज लाइफ। वो सारी की सारी चीज़ें जो है एक बहुत अच्छा वैल्यू रखती है उनके लाइफ में। नेक्स्ट है, इट कन्वेज द आइडिया दैट टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, ब्रदरहुड एंड ओपन माइंडेडनेस आर नेसेसरी फॉर ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट। इन्होंने ये कहा है कि टॉलरेंस मतलब कि सहनशीलता, एक्सेप्टेंस मतलब कि स्वीकार करना किसी चीज़ को, ब्रदरहुड भाईचारा, और खुलापन, ओपन माइंडेडनेस ने जो है वो ज़रूरी है आपके स्वयं के विकास के लिए। वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फेस चैलेंजेस। एक व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए चैलेंजेस को फेस करने के लिए। इफ़ ही वांट्स टू इम्प्रूव सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, अगर वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसे जो है तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट, it describes how he earned his first wages and religious discrimination and how he was able to overcome it। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि उन्होंने अपनी पहली वेजेस, पहला इनकम जो है वो किस प्रकार जनरेट किया। ठीक है, वो रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेट भी हुए कभी कभी, हाउ ही वॉज एबल टू ओवरकम इट, और इसके अलावा जो है उन्होंने इन चीज़ों को कैसे पार किया, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। पहले आप बुक को खोल करके चैप्टर को रीड कर लीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज लगाइए। ठीक है, हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। पहले आप एमसीक्यूज को पॉज करके देख लिया करो। ठीक है, आंसर सोचा करो, फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आगे क्या होता। क्वेश्चंस को देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर माई चाइल्डहुड। इस चैप्टर के राइटर कौन है? पहले ही पता चल चुका है, एपीजे अब्दुल कलाम है। कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ। कलाम का जो घर था वो कब बनाया गया था? 19वीं शताब्दी में बनाया गया था, 19th सेंचुरी। द वर्ड चाइल्डहुड मीन्स, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? चाइल्डहुड का मतलब यहाँ है पूछा गया है, पहला यूथ होता है, एडल्ट होता है, एडल्टहुड होता है। क्या होता है चाइल्डहुड का मतलब? ठीक है, तो चाइल्डहुड का मतलब जो होगा वो होगा यूथ। आगे है तुम्हारा, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है कब शुरू हुआ? ब्रोक आउट का मतलब होता है शुरू होना, अचानक से स्टार्ट हो जाना। तो 1939 में स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, व्हाट इज़ दामिनी। दामिनी क्या है? दामिनी जो है एक न्यूज़पेपर का नाम है जो एपीजे अब्दुल कलाम जो है ट्रेन से कलेक्ट करने के लिए जाया करते थे। नेक्स्ट है, नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स ब्रदर इन लॉ। अब्दुल कलाम का जो साला था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जलालुद्दीन। फिर उसके बाद, हु इज़ द कलाम साइंस टीचर। कलाम के साइंस टीचर का क्या नाम था? उनका नाम था शिवासु बर्मन। ये वाला जो अय्यर वाला नाम है, ठीक है, शिवासु ब्रह्मण्य अय्यर। शिवा सुब्रमण्य अय्यर लिखा हुआ है नेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर देखेंगे 8 नंबर, शिवासु सुब्रमण्यम अय्यर जो है, सुब्रमण्यम लिखा हुआ है, शिवासु सुब्रमण्यम अय्यर बिलोंग टू। ठीक है, वो जो है किस कास्ट से बिलोंग करते थे सुब्रमण्यम अय्यर? तो वो जो है ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे। द वर्ड डेवलप मीन्स, डेवलप का मतलब होता है बढ़ाना, विकसित करना, तो एडवांस इसके लिए सही होगा। The small society of Dash was very rigid in terms of the segregation of different social groups। कौन सी सोसाइटी थी, कहाँ की, जो कि छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी हुई थी? रामेश्वरम की जो सोसाइटी थी वो ग्रुप्स में बटी हुई थी। नेक्स्ट है 11 नंबर, सॉरी 11 नंबर है तुम्हारा, हाउ डिड शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ रिएक्ट टू सी अब्दुल कलाम। सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ है, ठीक है, वो अब्दुल कलाम को देख करके कैसे रिएक्ट की? सी वॉज हॉरिफाइड, वो डर गई। सी रिफ्यूज टू सर्व हिम द फूड, वो फूड सर्व करने में मना कर दी, ये कहा गया है। फिर लिखा है
सी वॉज एंग्री विथ हर हस्बैंड फॉर इन्वाइटिंग अ मुस्लिम बॉय टू डाइन, ठीक है, वो जो है एक मुस्लिम लड़का को बुलाई थी, इसलिए सुब्रमण्यम अय्यर के ऊपर उनकी पत्नी गुस्सा हो गई। इन सारे की सारी चीज़ों को जो बातें बताई गई सभी की सभी चीज़ें हुई थी, ऑल ऑफ द अबव, तो सब जो है हुआ था, इसलिए ये सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब्दुल कलाम हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनके साथ बचपन में कैसी कैसी घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वाई वॉज अब्दुल कलाम्स डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है, अब्दुल कलाम के साथ भेदभाव क्यों किया गया। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब होता है भेदभाव करना, तो डिस्क्रिमिनेट जो है उन्हें इसलिए किया गया क्योंकि वो जो है एक मुस्लिम थे और रामेश्वरम में मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी कम थी। 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर हो गया, सॉरी 13 नंबर देखेंगे, है ना। 13 नंबर हमारे पास है, व्हाट मैसिव चेंज वॉज नोटिस्ड बाय अब्दुल कलाम इन सिवासु सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ। ठीक है, तो सुब्रमण्यम अय्यर्स जो है अय्यर, उनकी जो वाइफ है उसमें अब्दुल कलाम ने कौन सा चेंज देखा। ठीक है, सी सर्व्ड अब्दुल कलाम विथ हर हैंड्स सेकेंड टाइम, जब सेकेंड टाइम अब्दुल कलाम उनके घर गए तो उनके अंदर चेंज आ चुका था। इस बार उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उन्होंने अब्दुल कलाम को खाना परोसा। बाय व्हाट नेम अब्दुल कलाम्स फादर कॉल्ड हिम, अब्दुल कलाम के पापा उन्हें किस नाम से बुलाते थे। अब्दुल कलाम के पापा उन्हें अब्दुल कहा करते थे। ठीक है, आगे है हमारा 15 नंबर, हु डिड अब्दुल कलाम्स फादर बिलीव्ड इन। ठीक है, अब्दुल कलाम के पापा जो है किस में भरोसा रखते थे। अब्दुल कलाम के पापा जो है स्वतंत्रता में भरोसा रखते थे, फ्रीडम में। हु वॉज हेजिस्टेंट टू सेंड अब्दुल कलाम अवे। ठीक है, तो अब्दुल कलाम को जो है दूर किसने भेजा ये कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में तो 16 नंबर में उनकी माँ ने जो है उन्हें दूर भेजा। अब्दुल कलाम वांटेड टू गो, अब्दुल कलाम कहाँ जाना चाहते थे। अब्दुल कलाम जो है रामनाथपुरम जाना चाहते थे। नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स मदर वॉज, मम्मी जो है अब्दुल कलाम की उनका नाम क्या था, उसका नाम था आसियम्मा। हाउ ओल्ड वॉज अब्दुल कलाम व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब अब्दुल कलाम मात्र 8 साल के थे। व्हाट सीड्स डिड अब्दुल कलाम सेल इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में अब्दुल कलाम कौन से सीड बेचा करते थे, वो टर्मेंट के सीड बेचते थे। टर्मेंट तो आप जान ही रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज डिड अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स से कौन सी क्वालिटी ली। ऑनेस्टी की, ईमानदारी की। ठीक है, इसके अलावा जो है बोला गया है गुडनेस की, अच्छाई की, सेल्फ डिसिप्लिन की, अनुशासन की, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव होगा। हाउ मैनी फ्रेंड्स डिड अब्दुल कलाम हैव, अब्दुल कलाम के कितने दोस्त थे, 3 दोस्त थे अब्दुल कलाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एमंग द फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम हु बिकेम द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो अब्दुल कलाम के जो 3 दोस्त थे उसमें से कौन सा दोस्त था जो रामेश्वर टेम्पल का जो है पुजारी बना, वो था रामानंदा। रामानंदा जो है वो पुजारी बना। तो ये हो गया अरविंदन, 3 दोस्त थे उनके नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ, अरविंदन, शिव प्रकाशन, रामानंदा। ठीक है, अरविंदन वेंट इनटू द डैश ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। ठीक है, तो अरे ये जो है हमारा अरविंदन जो है वो कहाँ गया अरेंज करने के लिए ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ताकि वो दूसरी जगह पर घूम सके, तो ये जो है बिजनेस के लिए गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर आगे, विच ऑल प्रोजेक्ट्स वर गाइडेड बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम, कौन से प्रोजेक्ट्स थे जो अब्दुल कलाम ने गाइड किए हैं। प्रोजेक्ट इन स्पेस ये वाला, डिफेंस प्रोजेक्ट ये वाला, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स ये वाला। तो यहाँ पे हमें ध्यान से समझना है कि अब्दुल कलाम ने तीनों ही प्रोजेक्ट्स भारत में, चाहे वो स्पेस प्रोजेक्ट हो या डिफेंस का प्रोजेक्ट हो या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट हो, तीनों में जो है उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम बिकेम द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब्दुल कलाम कितने नंबर के प्रेसिडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी, इनका ऑटोबायोग्राफी का नेम है विंग्स ऑफ फायर। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स टू कैरी द आइडल्स ऑफ द डैश फ्रॉम द टेम्पल। ठीक है, तो अब्दुल कलाम के जो पिता थे वो बोट अरेंज किया करते थे। ठीक है, किस चीज़ का कैरी करने के लिए, लॉर्ड्स फ्रॉम द टेम्पल। ठीक है, भगवान को कैरी करने के लिए टेम्पल से। वेयर वर द आइडल्स कैरिड टू, उन्हें टेम्पल से लेकर कहाँ ले जाया जाता था, उन्हें ले जाया जाता था राम तीर्थ पॉन्ड में, राम तीर्थ तालाब में। फिर है, हु वर द बेड टाइम स्टोरीज
what were the bedtime stories Abdul Kalam's mother and grandmother used to tell the children in her family? बेड टाइम सोते समय मम्मी और दादी कौन सी कहानियाँ इन्हें सुनाया करती थी, ये कहा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है, रामायण की जो कहानियाँ हैं वो इन्हें सुनाया करती थी। तो आप देख सकते हो, ठीक है, रामायण का जो महत्व है सभी धर्मों में काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब्दुल कलाम भले ही मुस्लिम थे लेकिन उनका इंटरेस्ट हिंदू धर्म में भी था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द स्कूल ऑफ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के स्कूल का क्या नाम था? उनका स्कूल का नाम था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। व्हाट डिड रामानंदा शास्त्री डू व्हेन अब्दुल कलाम वाज शिफ्टेड टू द लास्ट रॉ? ठीक है, तो रामानंदा जो है शास्त्री लिखा हुआ यहाँ पे है ना, शास्त्री नहीं है। व्हाट डिड रामानंदा शास्त्री डू व्हेन अब्दुल कलाम वाज शिफ्टेड टू द लास्ट रॉ? जब रामानंदा शास्त्री जो है उन्होंने क्या किया जब अब्दुल कलाम जो है वो पीछे की बेंच पे जाकर बैठ गए। ठीक है, तो वो जो है रोने लगे, तो ही वॉज वीपिंग। फिर उसका रामानंदा जो है इनका दोस्त था। आगे है, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज हुज वर्ड्स आर दीज। ठीक है, तो बोला गया है कि कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अंदर और बदलाव करो, डेवलप करो खुद को, ताकि तुम जो है अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिल सको। तो ये बात जो है अब्दुल कलाम से किसने कही थी? ये बात कही थी उनके साइंस टीचर ने, जिनका नाम है शिव सुब्रमण्यम अय्यर। इस बार हम नाम जो है सही बोले हैं, ठीक, प्लीज़ मत हंसिएगा। आगे नेक्स्ट, हो जाता है सभी से गलतियां होती हैं, बट गलती को सुधार कर आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट 34 नंबर, सिनोनिम ऑफ द वर्ड परटर्बेड जो है वर्ड, इसका सिनोनिम क्या है? ठीक है, तो परटर्ब्ड जो वर्ड होता है इसका सिनोनिम, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका पर्यायवाची शब्द होता है चिंता करना, वरी। ठीक है, परटर्ब्ड को मतलब होता है वरी करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ कॉन्फ्रंटेड? कन्फ्रंटेड का सिनोनिम जो है कौन सा नहीं है? ठीक है, कन्फ्रंट करने का मतलब क्या होता है ये हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कन्फ्रंट करने का मतलब होता है कि सामना करना। ठीक है, तो यहाँ अवॉइड इसका सिनोनिम नहीं है। अवॉइड का मतलब होता है छोड़ देना। टैकल इसका मतलब भी सामना करना होता है। अपोज विरोध करेंगे तो सामना होगा ही, चैलेंज करेंगे तो सामना होगा ही। इसीलिए कन्फ्रंट वर्ड जो है इसका मतलब सामना करना होता है, और इसका विपरीत शब्द अवॉइड हो जाएगा जो इसका सिनोनिम नहीं है। व्हाट डिड गांधी जी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में गांधी जी ने क्या डिक्लेयर किया था? गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया था कि इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। इंडिया जो है, इंडियंस जो है वो अपना इंडिया खुद बनाएंगे। नेक्स्ट 37 नंबर है हमारा, द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड डैश। पूरा जो देश है वो किस चीज़ के साथ भर गया? अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी होना। दो वर्ड्स होता है, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, एक होता है पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी या फिर आशा जिसके अंदर ना हो। आगे नेक्स्ट है हमारा, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट? दिस वॉज सेड बाय। तो यहाँ बोला है कि जो सीगल होता है वो सन के अक्रॉस, मतलब धूप के अक्रॉस उड़ता है अकेले, अपने घोंसले के साथ नहीं उड़ता है। मतलब कि इफ़ यू वांट टू डेवलप देन यू विल हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन। आपका अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी अब्दुल कलाम के पिताजी ने। ठीक है, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ। ठीक है, ये बात जो है कहा गया है कि ये आपके जो बच्चे हैं वो आपके नहीं हैं, वो बच्चे और बच्चियां हैं किसकी? लाइव लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, गॉड, एवरीवन्स या नन ऑफ द अबव। तो याद रखना ये जो है जीवन भर के लिए, खुद के लिए आए हैं, इन्हें सेल्फ डेवलपमेंट खुद का करना है, तो लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। आगे है, पेरेंट्स कैन गिव देयर लव टू देयर चिल्ड्रन बट दे कैन नॉट गिव देम देयर डैश। ठीक है, पेरेंट्स जो है बच्चों को अपना प्यार दे सकते हैं बट वो उन्हें अपना क्या नहीं दे सकते? अपने विचार नहीं दे सकते। ठीक है, विचार बच्चों को खुद ब खुद डेवलप करने होते हैं उनके सेल्फ एक्सपीरियंसेस से, दूसरों की बातों से। तो आई होप चैप्टर नंबर जो हमारा ये था, ठीक है 6, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जो है आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। और आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, इस बार थोड़ा मिस्टेक हो गया प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, साइंस टीचर का नाम जो है ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना, शिव सुब्रमण्यम अय्यर करके नाम है। ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियोज़ देखते रहिए, ठीक है?